टैरो रिलेशनशिप के लिए कैसे काम करते हैं? रिलेशनशिप को लेकर तो टैरो एक मेडिसिन की तरह होते हैं। आपने देखा होगा कि टैरो में कुछ कार्ड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जो 100% लॉयल्टी को भी शो करते हैं। और अगर नाइट्स के कार्ड आ जाए? नाइट्स के कार्ड आ जाए तो वो पर्सन उस रिलेशनशिप को लेकर सोचता ज़्यादा है बजाय फील के। अगर डीप रीडिंग में कुछ नेगेटिव आता है तो क्या उसके लिए कुछ रेमेडीज भी हैं जिनके थ्रू रिलेशनशिप को सुधारा जा सकता है? रीडिंग में ये देखा जाता है कि पार्टनर की जो थिंकिंग है वो उनकी इंडिविजुअल है, खुद से है उस रिश्ते को लेके या किसी का इन्फ्लुएंस। अगर किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि लॉयल है कि नहीं और मैजिशियन का कार्ड आ जाए तो हम क्या जवाब देंगे? देखो करंट में तो हम ये कहेंगे कि हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में वंशिका शर्मा जी हैं जो कि एक टैरो रीडर हैं और स्पेशली आज का ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये रिलेशनशिप के ऊपर है। तो आइए जानते हैं वंशिका जी से रिलेशनशिप के बारे में कि हम क्या क्या टैरो कार्ड के थ्रू पता लगा सकते हैं और क्या क्या हम रेमेडीज कर सकते हैं। हेलो वंशिका जी। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टीवीटी के पॉडकास्ट में इनवाइट करा। और आज की इस पॉडकास्ट में आपको रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें क्या क्या अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ सकते हैं और टैरो की क्या इंपॉर्टेंस है रिलेशनशिप को लेके, क्यों हमें टैरो का रीडिंग करानी चाहिए रिलेशनशिप को लेके। तो आप सभी बने रहिए, पूरा पॉडकास्ट देखिए। थैंक यू। वंशिका जी, टैरो तो हम सभी जानते हैं कि टैरो क्या काम करते हैं, बट स्पेशली अब हम ये जानना चाहते हैं कि टैरो रिलेशनशिप के लिए कैसे काम करते हैं। रिलेशनशिप को लेकर तो टैरो एक मेडिसिन की तरह होते हैं। जब भी आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एक तो होता है कि फ्यूचर पूरा ब्लैंक है, आपको नहीं पता कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या होगा। अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से कई बार एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को झूठ भी बोलते हैं लेकिन ये प्रिटेंड करते हैं कि वो उस रिलेशनशिप में बहुत लॉयल है, कमिटेड है। तो कई टाइम ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म वो रिश्ता चलता है, लॉन्ग टर्म नहीं चलता, जिसकी वजह से काफ़ी सारी एंग्जाइटी, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एक होता है ना, एक आइसोलेशन में व्यक्ति चला जाता है पर्सन। तो उस चीज़ के लिए टैरो बहुत ज़रूरी है। जब आपको पता चल जाता है कि आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, पार्टनर आपके आपके पार्टनर के इंटेंशंस कैसे रहेंगे, वो रिश्ते में कैसे रहेंगे, क्या लॉयल है, कमिटेड है, तो वो सारी चीज़ें। क्या हम ये जान सकते हैं कि जिसके लिए आप रिलेशनशिप के लिए आप अपने जो टैरो करा रहे हैं उसमें जो आपका पार्टनर है वो लॉयल है कि नहीं है? बिल्कुल जान सकते हैं। और ऐसा मैं अब तक जो रिलेशनशिप की रीडिंग मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो रीडिंग आती हैं, चाहे मैं ऑनलाइन करूँ चाहे पर्सनल क्लाइंट की करूँ, वो सब रिलेशनशिप की ही होती हैं। तो उसमें डेफिनेटली पता चलता है कि वो पर्सन लॉयल है या नहीं है। अभी अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कितना परसेंटेज लॉयल है, क्योंकि आजकल लॉयल्टी के बड़े सारे पैरामीटर्स हो गए हैं। तो क्या उस परसेंटेज पे भी हम जान सकते हैं? अगर बात लॉयल्टी के परसेंटेज की जाए तो बिल्कुल टैरो बताते हैं। आपने देखा होगा कि टैरो में कुछ कार्ड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जो 100% लॉयल्टी को भी शो करते हैं। जैसे कि हम किंग ऑफ कप्स के कार्ड की बात करें तो उसमें वो पर्सन आपको लेके 100% डिवोटी है, 100% जेन्युइन इमोशंस है उसके मन में आपको लेकर। तो हाँ, बिल्कुल ये चीज़ भी हम चेक कर सकते हैं उससे। और कुछ कार्ड हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, जो 50-50 शो करते हैं कि नहीं लॉयल है। जैसे कि अब कोई भी रिलेशनशिप का मैटर हुआ, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, तो उसमें इतनी श्योरिटी नहीं है, वो पर्सन कंफ्यूज है उस रिश्ते में। तो वही चीज़ होती है। और अगर नाइट्स के कार्ड आ जाए? नाइट्स के कार्ड आ जाए तो वो पर्सन उस रिलेशनशिप को लेकर सोचता ज़्यादा है बजाय फील के, क्योंकि जो कि रिलेशनशिप होते हैं वो हमेशा इमोशंस के होते हैं, भावनाएं होती हैं, हमारी फीलिंग्स होते हैं। और भावनाओं में जब हम अपना दिमाग ज़्यादा चलाने लगते हैं तो वो रिश्ता ज़्यादा लंबा बेसिकली नहीं चलता। तो वो वाली बात होती है कि उसमें अगर कप्स के कार्ड निकले हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और स्वॉर्ड्स के कार्ड? सोर्स के कार्ड जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोर्स के कार्ड निकलना है तो जैसे कि नाइट ऑफ सोर्स हो गया या एस ऑफ सोर्स हो गया। अगर एस ऑफ सोर्स में भी पॉजिटिव, जैसे कि सोर्स के कार्ड है, पॉजिटिव निकल रहा है, एस ऑफ सोर्स आ गया, तो वो बंदा उस रिलेशनशिप को लेके क्लैरिटी है उसके मन में कि इस रिश्ते को मुझे आगे ले ही जाना है। अगर कुछ कंफ्यूजन आ गया, सोर्स में भी काफी निगेटिव है, अगर आप सोर्स के कार्ड देखोगे तो उसमें 80% कार्ड निगेटिव ही दिखाएंगे। जैसे 9 ऑफ सोर्स हो गया, 4 ऑफ सोर्स हो गया, ये सारे कार्ड निगेटिविटी दिखाते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत।
तो वो बंदा उस समय कंफ्यूज है, नहीं है श्योर उस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन अगर पॉजिटिव कार्ड है सोर्ड में भी, तो हाँ वो क्लैरिटी उसके माइंड में कि हाँ इस रिश्ते को आगे ले जाएगा। तो डिपेंड करता है कि सोर्ड में भी पॉजिटिव कार्ड निकल रहे हैं या निगेटिव कार्ड निकल रहे हैं। मतलब हम छोटी छोटी डिटेल्स भी हाँ, अपने रिश्ते की जान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डीप रीडिंग जब होती है किसी भी रिलेशनशिप की, एक तो होता है कि ऊपरी कर दिया, ठीक है कि हाँ अच्छा है नहीं अच्छा है, एक होता है डीप रीडिंग कि पार्टनर के इंटेंशंस देखे आपने, आपकी उनकी फीलिंग्स देखी, आपने देखा कि फ्यूचर को लेके क्या सोच रहे हैं, तो वो डीप रीडिंग में पता चलता है कि क्या होगा। और अगर डीप रीडिंग में कुछ नेगेटिव आता है तो क्या उसके लिए कुछ रेमेडीज भी हैं जिनके थ्रू रिलेशनशिप को सुधारा जा सकता है? सबसे पहले तो अगर रीडिंग में ये देखा जाता है कि पार्टनर की जो थिंकिंग है वो उनकी इंडिविजुअल है, खुद से है उस रिश्ते को लेके, या किसी का इन्फ्लुएंस है। अगर किसी का इन्फ्लुएंस है तो उसको लेके सुधार करे जा सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनर के खुद ही इंटेंशन है कि वो उस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि मेरे पास अक्सर से क्लाइंट आए हैं जिन्होंने बहुत सफ़र करा है, 1 साल नहीं 2 सालों तक सफ़र करा है, और उनका हर बार यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनके जो कार्मिक है, ऐसे लोगों को हम कार्मिक कहते हैं जो सिर्फ लेसन देने आते हैं, जो आपके सोलमेट नहीं होते, जो आपके डेस्टिनेड पार्टनर नहीं होते। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डीप रीडिंग करके हमें पता चलता है कि पर्सन कितना लॉन्ग टर्म चलेंगे आपके साथ में। अगर कुछ निगेटिविटी आती है थोड़े टाइम के लिए कि नहीं, थोड़े टाइम बाद वो पार्टनर सुधर जाएंगे या रिश्ता सुधर जाएगा, ये जो भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं वो जस्ट सिचुएशन वाइज है। क्योंकि आप कोई भी रिश्ता देखो, उस हर रिश्ते में एक फेज आता है जब वो बहुत डाउन होता है, जब वो बहुत अप होता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे फैमिली वाला हो, कोई भी रिश्ता हो। तो अगर पार्टनर की बात करी जाए तो वो चेक करा जाएगा पहले कि ये जो इशू आ रहा है, जो नेगेटिविटी आ रही है शॉर्ट टर्म में, अगर शॉर्ट टर्म में तो उसको सुधारा जाएगा। अगर इंटेंशन वाइज ही पार्टनर नहीं इंटरेस्टेड है उस चीज़ में, तो उसका तो फिर कोई रीज़न नहीं होता, वो तो कार्मिक है, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज वो आपको वो लेसन देंगे जो आप नहीं बेयर कर सकते। मेरे क्लाइंट थे, उनकी एक पार्टनर थी, तो उनके पार्टनर उनके साथ कम से कम 6 महीने रिलेशनशिप में रही थी। उसके बाद 6 महीने बाद वो बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, किसी उन्हीं के दोस्त के साथ में रिलेशनशिप में आ गई। अब वो टाइम पीरियड में वो आप ये समझिए उनकी मेंटल जो स्थिति नहीं थी ना, वो कंट्रोल नहीं थी। वो इस तरीके से हो गए थे कि वो समझ नहीं पा रहे थे उस सिचुएशन में क्या करा जाए। तो उनका मुझ पर पहली बार फ़ोन आता है, हमारी बात होती है, उनको विश्वास नहीं था टैरो पे तब, तो उनको किसी ने सजेस्ट करा था मेरा नाम, तो मुझसे जो रीडिंग ले चुके थे उन्होंने। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं पहली बार टैरो रीडिंग करवा रहा हूँ मैम, मुझे तो नहीं पता क्या होते हैं। मैंने वैदिक लोगों से काफ़ी पूछा है, तो उन्होंने कहा था कि ये रिश्ता आगे चल जाएगा, बच जाएगा, रेमेडी पर कुछ हो तो रहा नहीं है। तो मैंने कहा मैं चेक करती हूँ। तो मैंने उस टाइम उनको क्लियर बता दिया था कि देखो शॉर्ट टर्म में ही आपके पास वापस आ जाएंगी, बट लॉन्ग टर्म में नहीं आएंगी, जो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा क्लियर बताती हूँ लोगों को, घुमाती नहीं हूँ चीज़ों में। तो उस टाइम मैंने कहा ठीक है मैम, फिर भी आप बता दो कब तक आएंगी, कब तक आएंगी। तो ऐसे करते करते उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम तक पूछा, मैंने उसी समय कह दिया था लॉन्ग टर्म नहीं है, वो कार्मिक है। मतलब लेसन देने आई हैं आपको कि आपको अपने इंटेंशंस, आपको अपने आप पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, आपको डिपेंड नहीं होना है किसी पर। रिलेशनशिप में क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है, हम पूरा अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको बता दिया था वो कार्मिक से नहीं आएंगे। तो कुछ टाइम बाद होता है कि वो वाकई में चली जाती हैं पूरी तरीके से, वो सिर्फ होते रहते हैं। तो उस टाइम उनसे मुझसे बातचीत चल रही थी, तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी हमारी, वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करते, तो उन पे इतना उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब यहीं से एक बात निकल के आती है कि टैरो रीडिंग के क्या इंपॉर्टेंस है। उनको ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि वो नहीं आएंगी वापस, तो वो उसके लिए प्री प्रिपेयर हो गए, उनको रेडी हो गया, कहीं ना कहीं उनका माइंड रेडी हो गया कि हाँ इस चीज़ की होने की भी पॉसिबिलिटी कि वो ना आए, तो मैं कहीं ना कहीं तैयार हूँ। अब भले ही उस चीज़ को दिखा नहीं रहे थे, शो नहीं कर रहे थे, बट वो रेडी थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पर उनको वो ज़्यादा जो उन्होंने पेन जो पहली बार फील करा था जब उनके पार्टनर छोड़ के गई थी, तो उस टाइम पे फील नहीं करा, जो सेकंड बार पूरी तरीके से चली गई। तब मैंने उनको कुछ क्रिस्टल दिए उस एंग्जाइटी से निकलने के, रेमेडीज दी, तो वो उस डिप्रेशन से बाहर आए थे, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, उनको नए पार्टनर्स मिले। तो ये चीज़ होती है, कार्मिक का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है रिश्ते में। अभी आपने जैसे बताया कि कार्मिक रिलेशनशिप, अब क्या टैरो कार्ड से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो आपका जो पार्टनर है वो आपके कार्मिक से आया है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है? देखिए सोलमेट और ट्विन फ्लेम की तो बहुत डीप चीज़ें होती हैं। हम जस्ट क्योंकि हमारी जो अट्रैक्शन होता है वो हर एक पर्सन के साथ होता है। कोई भी हमसे अच्छे से बात कर ले या नॉर्मली बात कर ले, हम किसी की तरफ जनरली अट्रैक्ट हो जाते हैं फिजिकली, इमोशनली या जस्ट कम्युनिकेशन वाइज।
तो इंस्टेंटली ये नहीं कहा जा सकता कि वो सोलमेट है कार्मिक है। टैरो में भी उस चीज़ की डीप रीडिंग होती है उस पर्सन के साथ में, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्यूचर देखकर ही पता चलता है कि क्या है। अगर मेजर आर्काना के कार्ड्स निकल रहे हैं वो भी सारे पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ आप इनको अपना सोलमेट है, ट्विन फ्लेम मान सकते हैं। बट ट्विन फ्लेम की जर्नी तो थोड़ी सी पेनफुल होती है, तो इतना नहीं मैं कह सकती कि मतलब जो लवर्स का कार्ड है वो ट्विन फ्लेम को दिखाता है, क्योंकि आपको जानते हैं ट्विन फ्लेम में एक सेपरेशन इशू फेस करना पड़ता है, उसमें वो अपने लेसन सीखते हैं। तो ट्विन फ्लेम का तो नहीं, बट हाँ सोलमेट का पता चल जाता है उसमें इतना। और अगर कोई आए आपके पास में और ये बोले कि हमें क्या हमारा सोलमेट मिलेगा या नहीं, वो पता लगा सकते हैं? हाँ वो भी पता लगा सकते हैं, जिस हिसाब से वो क्वेश्चन करते हैं, उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ करके उनकी रीडिंग करनी पड़ती है। और जैसे कि मैंने बताया टैरो एक चीज पर डिपेंड करता है, अपने कार्ड्स पे, कार्ड्स की जो मेजर आर्काना है, माइनर आर्काना है, कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्ड्स हैं जो उस चीज को शो कर रहे हैं कि हाँ मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया व्हील ऑफ फॉर्चून का बताया, लवर्स का बताया। मुझसे क्वेश्चन पूछा भी था एक मेरी क्लाइंट ने, जब वो अपने कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकल के आई थी, तो उनके कम से कम 3-4 रिलेशनशिप हो गए थे, तो बहुत परेशान थी, पूछ रही थी कि क्या जिंदगी में कभी उनको सोलमेट मिलेगा या नहीं। तो मैंने उनसे कहा था कि थोड़ी देर को आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा डेस्परेट रहोगे तो नहीं मिलेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था, मैंने आपको कहा था कि थोड़ा वेट कीजिए, वो मैंने उसके हिसाब से टाइम प्रिडिक्ट करा था उनको, 1 मंथ का करा था या 1 ईयर का करा था, ये टाइम पीरियड करा था। तो उस टाइम में उनको वो पर्सन मिले थे, और वही पर्सन जिनको वो ऑलरेडी जानती थी, पहचानती थी पहले से ही, उनके कोई स्कूल फ्रेंड थे, तो उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग रही, वो रिश्ता मैरिज तक भी गया। तो हाँ पता कर सकते हैं। तो अभी अगर जैसे जो अगर कोई खराब दौर से गुजर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के और फेस्टिवल आ रहे हैं, तो फेस्टिवल्स पे तो हम मानते हैं कि बड़ा दिन हो जाता है, तो क्या उन डेज में कोई स्पेशल रेमेडीज करी जा सकती हैं, ऐसे जनरल रेमेडी जो जिससे वो लोग अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकें? जब भी बात रेमेडी की आती है, तो सबसे पहले अगर मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स को रेमेडी देती हूँ, तो वो पहले टैरो से चेक करती हूँ क्या इनको रेमेडी देना ठीक है नहीं। देखो अगर वो रिश्ता आपकी डेस्टिनी में नहीं है, आपकी है ही नहीं कि नहीं चलेगा ही नहीं, टैरो ने मना कर दिया, तो रेमेडी देने का फायदा ही नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि वो चलेगा ही नहीं, रेमेडी करोगे आप वो यूजफुल नहीं होगी। रेमेडी तो तब यूजफुल है जब टैरो भी हाँ करें कि हाँ अगर आप करोगे उस चीज को तो वो चीज आगे तक जाएगी। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर मेडिसिन भी तो तभी वर्क करेगी ना जब उस चीज़ का इलाज हो सकता है, इलाज ही नहीं हो सकता तो क्या मेडिसिन वर्क करेगी उस चीज़ पे। तो वो वाली बात होती है। अगर हाँ किसी में ऐसी पॉसिबिलिटी है तो स्पेशल डे हाँ आप यूज़ कर सकते हैं। फुल मून बहुत अच्छा माना जाता है रेमेडीज के लिए, कि फुल मून पे आप क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज रिचुअल्स जो आप कर सकते हैं। किसी का रिश्ता चल रहा है, जैसे अभी कल फुल मून है, तो अगर रिश्ता चल रहा है तो उस फेज के अंदर कोई ऐसे क्रिस्टल जिससे वो अपने रिश्ते को और बेटर कर सकें, रिश्ते के मैटर में और प्यार बढ़ा सके अपने रिश्ते में। हाँ, जब भी रिश्ते की बात आती है तो रिश्ते के लिए सबसे ज्यादा अच्छा जो क्रिस्टल होता है वो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल माना जाता है। ये प्यार को ही इंडिकेट करता है, लव को इंडिकेट करता है। तो फुल मून में अगर आप इसको चार्ज करते हैं और आप पहनते हैं या आपके पार्टनर पहन ले, दोनों में से कोई एक पहन ले, तो भी काफी अच्छा रिश्ता अच्छा होता है, काफी उस पर इम्पैक्ट पड़ता है रिश्ते पे। तो जो नेगेटिविटी होती भी है उस रिश्ते में वो दूर हो जाती है, तो काफी अच्छा रहता है वो रिश्ता फिर। अभी हमारी जो डिस्कशन हो रही थी, आपने बताया कि आपने उनको टिप्स दिए कि वो अपने उस रिलेशनशिप से कैसे बाहर आए, या अपने रिलेशनशिप को उन्होंने थोड़ा बेटर करने की कोशिश करी। तो ऐसे कोई जनरल टिप्स शेयर कर दीजिए कि लोग अपने रिलेशनशिप को बेटर करें। आपने अभी रेमेडी तो बताई, बट कुछ और टिप्स? जब भी बात रिलेशनशिप की होती है तो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रिलेशनशिप में। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेट अच्छे से कर लेते हैं, आप अच्छे से हर बात उनको बताते हैं, उनकी बातों को सुनना और समझना दोनों चीज़ ज़रूरी होती है। कई बार ऐसा होता है हम सिर्फ सुनते रहते हैं, हम सिर्फ अपनी बोलते रहते हैं, तो दोनों ही चीज़ ज़रूरी है, सुनना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। तो आप अपना रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें, बात करें, उनकी चीज़ों को समझें। और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ आप अपने लव रिलेशनशिप को लेके बात कर रहे हैं, उनकी इन जनरल लाइफ के बारे में भी बात करें कि उनका काम कैसा चल रहा है, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है। तो हर चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे उनकी लाइफ पे, तो कहीं न कहीं उनको वो अपनापन फ़ील होगा, जो कि आजकल के टाइम पे फ़ील नहीं होता। मैं क्या देखती हूँ, बहुत से रिलेशनशिप में लोग बस इतना कहते हैं कि मेरे पार्टनर मेरे पास आ जाएँ, हमें उनकी फैमिली से मतलब नहीं है या हमें उनके बिज़नेस काम से मतलब नहीं है कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो बस हमें अटेंशन नहीं दे रहे हैं। क्योंकि एक ऐसा और मुझ पे एग्ज़ाम्पल आया था, 2-3 आ चुके हैं, तो उसमें मेरे पास जो क्लाइंट आई थी वो यही कह रही थी कि मेरे पार्टनर सब पे ध्यान देते हैं, फैमिली पे देते हैं, करियर पे देते हैं, मुझ पे नहीं देते। और जब मैं टाइम माँगती हूँ तो कहते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो मैं कहती हूँ आप उनकी उन बातों को पूछो जिसमें वो बिज़ी हैं।
और करियर के बारे में पूछो, आप फैमिली के बारे में पूछिए आप उनसे, देन अपनी भी आप बात कीजिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलोगे तो वो चीज़ तो नहीं हो पाती है। इंसान की ज़िंदगी में सारी चीज़ें होती हैं, परिवार भी होता है, दोस्ती भी होती है और काम भी होता है, तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। हाँ, ये चीज़ होती है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर रिलेशनशिप में मैजिशियन का कार्ड आ जाए, अब मैजिशियन का कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड है और उसके बहुत सारे मीनिंग हैं, तो रिलेशनशिप में वो कैसे डिस्क्राइब होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर मैजिशियन का कार्ड निकला है तो या तो आप या तो आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप को लेके कुछ स्पेसिफिक स्टेज को उस रिलेशनशिप की मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो पार्टनर कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको ना बता रहे हो, इंटेंशनली एनर्जी वाइज उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो वैसे तो मैजिशियन का कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इसके जो साथ में अगर हम एक और कार्ड निकालें उस पर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ होगी। अगर इसके साथ नेगेटिव कार्ड निकला है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिविटी इस रिश्ते में अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन, इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, क्रिएशन। तो उस रिश्ते में आप क्या क्रिएट कर रहे हो, क्या बना रहे हो, वो चीज़ डिपेंड करेगी। अगर पॉजिटिव कार्ड है तो आप अच्छे की सोच रहे हैं कि आप अच्छे से रिश्ते में करना चाहते हैं, आप फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं। नेगेटिव निकल रहा है तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में थोड़ी नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट हो रही है किसी एक पार्टनर की वजह से। तो ये डिपेंड है। अगर किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि लॉयल है कि नहीं और मैजिशियन का कार्ड आ जाए तो हम क्या जवाब देंगे? मैजिशियन का कार्ड आ जाए, वो पर्सन लॉयल है नहीं है। देखो, करंट में तो हम ये कहेंगे कि वो पर्सन लॉयल है, पर फिर भी मैं उस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करती हूँ, पूछती हूँ कि लॉयल है या नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि ये एक ऐसा कार्ड है जो अपने आप में 100% लॉयल्टी को शो नहीं करता। क्योंकि मैजिशियन का क्या है, इट्स अ वेरी वेरी क्लेवर कार्ड भी हम इसे बोलते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने सारे माइंड, अपने जो सारे थॉट्स होते हैं, जो सारी कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन, थॉट, सबका यूज करके वो इंसान थोड़ा सा क्लेवर माना जाता है। अपनी सारी पावर को यूज करता है, थोड़ा क्लेवर माना जाता है, थोड़ा ऐसा माना जाता है कि अपने कंट्रोल में वो पर्सन ले। तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि वो पर्सन लॉयल है नहीं है। हम एक कार्ड निकालेंगे, वो कार्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पर्सन लॉयल है नहीं है, वो चीज होती है। बट कहीं ना कहीं वो पर्सन उस रिश्ते को थोड़ा बहुत अपने तरीके से चलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। उस कार्ड को देख के हम ये भी कह सकते हैं। और अगर हम थोड़ा और बारीक जाते हैं, लॉयल्टी एंड मैनिपुलेशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो क्या ये भी पता लग जाता है कि मैनिपुलेटिव है या लॉयल है? हाँ, बिल्कुल पता लगता है। मैनिपुलेटिव के आपको कार्ड्स देखने को मिलेंगे टैरो में, एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो डेविल का कार्ड मैं मानती हूँ उस चीज़ में, क्योंकि वो थोड़ा सा डोमिनेंस को शो करता है, मैनिपुलेशन को शो करता है और थोड़ा सा टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी शो करता है। ठीक है। और लॉयल्टी के कार्ड जब भी निकलेंगे तो लॉयल्टी का मतलब किसी भी चीज़ को डोमिनेट करना नहीं होता। लॉयल है, आप अपने में लॉयल है, लेकिन डोमिनेंस का मतलब होता है कि आप अपने पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हो, आप जो चाहते हो उस काम को करने के लिए। तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो लॉयल्टी के लिए बात करूँ तो पॉजिटिव कार्ड मैं देखती हूँ। मुझे पता है टैरो में कौन कौन से कार्ड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लवर्स का ही बताया था। 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी हम लॉयल्टी का कार्ड मानते हैं। और डेविल का कार्ड अगर आप देखें तो मैनिपुलेशन और डोमिनेंस को दिखाता है। और अगर डेथ का कार्ड आता है किस टर्म में? रिलेशनशिप के टर्म में? तो डेफिनेटली बात डेथ के कार्ड में सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोग इस कार्ड को नेगेटिव मानते हैं कि ये कार्ड आ जाए तो मतलब रिश्ता तो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। डेथ का कार्ड एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। कई बार चीज़ें जिंदगी में थोड़ा सा बुराई मतलब पेन देकर अच्छे के लिए भी होती हैं। तो उस रिश्ते में डेथ का कार्ड क्या इंडिकेट करता है, जैसे कि मैं बताती हूँ, मेजर अरकाना के कार्ड है, वो अपने आप में बहुत बड़ा मेजर इवेंट शो करते हैं, एक मेजर एस्पेक्ट शो करते हैं। उन कार्ड को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ डेथ के कार्ड से ये नहीं कह सकती वो रिश्ता हट जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 3 कार्ड निकाले जाते हैं, उन तीनों कार्ड पर रीडिंग होती है कि वो रिश्ता आगे कैसे चलेगा। अगर बाकी के 2 कार्ड बताते कि नहीं, रिश्ते में कुछ ऐसी चीज है, निगेटिविटी है, फॉर एग्जाम्पल कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था, मानो अगर डेथ का कार्ड निकल आया विद 2 पॉजिटिव कार्ड, मानो वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हट गया, वो रिश्ता आगे चलेगा, अच्छा चलेगा। ये भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। थोड़ा पेनफुल रहा था क्योंकि थर्ड पार्टी आई थी, उन्होंने कुछ लेसन सिखाए, पार्टनर में सेपरेशन भी हुआ होगा थर्ड पार्टी की वजह से। तो डेथ का कार्ड इट इज नॉट अबाउट निगेटिव मीनिंग, पॉजिटिव भी होता है, बट 2 आगे के कार्ड पर डिपेंड करता है कि वो क्या शो करता है। आजकल वैसे भी देखा गया है कुछ रिश्तों में लोग सिर्फ दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में जानते ही नहीं कि वो क्या चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि दूसरों के बारे में देखें। तो क्या ऐसा होता है? हाँ, यही तो बात है कि इंसान अपने को नहीं देखता, वो दूसरों को ज़्यादा देखता है। कई बार हम में काफ़ी कमियां होती हैं, हो सकता है वो रिश्ता हमारी वजह से बर्बाद हो रहा है, नहीं सही चल रहा, बट हमें चाहिए कि दूसरा 100% दे। तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर भी क्या कमी है और सामने वाले के अंदर भी क्या कमी है, तो बैलेंस करना चाहिए।